आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में क्या है, तो देखिए सबसे पहली फर्स्ट सर्वसमीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है ए। ये फर्स्ट सर्वसमीकरण है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको मैं बता दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है। अब यदि हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1, तो लिख दो 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, बराबर में लेके जाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी तरह से नंबर 3, तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, पहला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में 1। अब इसी से दो फॉर्मूले और बन जाएंगे, कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा का और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा का तो आपको मैंने बता दिया कैसे बना। अब इसके बाद में हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर प्लस का है, बराबर में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके सर्वसमीकरण से रिलेटेड 3 फॉर्मूले हो गए पहली सर्वसमीकरण में। अब इसी की दूसरी सर्वसमीकरण क्या होती है, तो tan और sec से संबंधित होती है, एक sin cos से संबंधित होती है, एक tan और sec से संबंधित होती है, और एक होती है cot और cos sec से संबंधित। तो सबसे पहली बात आपको मैंने sin और cos से संबंधित बता दिया, अब sec और tan से संबंधित बता देता हूं। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। अब जैसे आपने sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है ना, तो इससे अब आपका sec और tan वाला क्या फॉर्मूला बनेगा, तो देखिए sec और tan वाला क्या फॉर्मूला बनेगा। नंबर 1 सबसे पहले हम ले लेते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है 1। अब tan स्क्वायर माइनस का है, बराबर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यदि हमें सिर्फ ओनली सिंगल tan स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है, तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए अब ये 1 प्लस का है, यदि आप इसका पक्षांतरण करके बाईं तरफ लेके आ जाते हो तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर क्या बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे हम sec स्क्वायर थीटा प्लस का है, इधर लेके आए माइनस का हो गया, बराबर लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। देखिए sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है ना। अब यदि आपको sec स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, तो sec स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए तो आपके सामने tan स्क्वायर माइनस का है, बराबर लेके किसका हो गया, प्लस का। अब ये प्लस का 1 है, यदि इसका पक्षांतरण करके बाईं तरफ ले आते हो तो क्या बच जाएगा अपने पास में ओनली tan स्क्वायर थीटा। तो 3 फॉर्मूले आपके ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में नंबर 7 अगली सर्वसमीकरण क्या होती है, तो एक आपको मैंने बताया साइन और कॉस से रिलेटिव होती है, दूसरी होती है आपके सेक और टेन से रिलेटिव होती है। इसी तरह से तीसरी सर्वसमीकरण होगी आपके कॉसेक और कॉट से रिलेटिव, क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा 1 होता है, ठीक। अब जैसे आपने सेक और टेन का फॉर्मूला बनाया था, इसी तरह से कॉसेक और कॉट का भी फॉर्मूला बनाएंगे हम। देखिए नंबर 8 सबसे पहले हम बना लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ आपने 1। अब ये कॉट माइनस का है, पक्षांतरण कर देंगे किसका हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जैसे आपने tan स्क्वायर का बनाया था, उसी तरह से हम cot स्क्वायर का भी बनाएंगे। अब ये 1 प्लस का दिया हुआ है, बाईं तरफ ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपका अगला फॉर्मूला तैयार हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस का है, बाईं तरफ ले आओ माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा अपने पास में cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। तो 3 फॉर्मूले और तैयार हो गए। अब अन्य फॉर्मूले और कौन कौन से हैं,
तो देखिए हम लिखेंगे अन्य सूत्र। देखिए अन्य सूत्र में आपके त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित और फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं बता दूं। नंबर 1 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये पॉइंट नहीं है, ये गुणा का चिन्ह है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला बनेगा आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक। अब इसी तरह से नंबर 3 टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 3 फॉर्मूले आपके ये गुणा वाले हो गए। अब आपके 6 फॉर्मूले और कौन से आएंगे। नंबर 4 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर में होता है। इस जगह जो भी थीटा का मान आएगा वही थीटा का मान इस जगह पर आएगा। ये अभ्यास में बताऊंगा कैसे मान चेंज करते हैं इनका। ठीक है, अभी पहले फॉर्मूले याद करना। नंबर 5 जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा लिखा है, उसी तरह से हम लिखेंगे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन और कोस का एक जैसा फॉर्मूला है। इसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होगा इसका, कोसेक थीटा। क्या होगा, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है बेटा। अब देखिए साइन और कोस का एक दूसरे से रिलेटिव है, कोसेक और सेक का एक दूसरे से रिलेटिव है। इसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोट थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो देखिए आपके सामने मैंने आपको अन्य फॉर्मूले भी बता दिए। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। इससे आपके साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये पहली सर्वसमीकरण। दूसरी सर्वसमीकरण होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे 2 फॉर्मूले बन जाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का और टेन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, इसके बाद में तीसरी सर्वसमीकरण आती है आपके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे एक तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाता है और एक कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद में आपके साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है, कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है, टेन इंटू कोट बराबर 1 होता है। अब आपके साइन और कोस का कैसे फॉर्मूले से संबंध है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कोस थीटा। अब ये न्यून कोण चेंज करने वाले फॉर्मूले, कैसे आपका न्यून कोण का मान चेंज करेंगे वो आपको अभ्यास में बताऊंगा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा सेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा कोट थीटा और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद में जो बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।